जहाँ तक आज इस ख़ास तौर पर ये जगह जो है 5000 साल पुरानी जगह है। यहाँ इसका नाम 5000 साल पुराना नाम है। यहाँ सीता चश्मा के नाम से मशहूर है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसकी एक बहुत ही जिसको हम असली सूफ़ी हनफी करैक्टर कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे हज़रत बुलबुल शाह साहब जब शाहराह अब्राशिम से आए तो तोसमादान से ही वो यहाँ पे आए। तोसमादान में उन्होंने क़याम किया, तो यहाँ पे उनका आस्थान शरीफ है, इसी चश्मे के पास साथ ही नज़दीकी। तो उसके बाद शेखुल आलम ने इसकी रूहानियत समझ ली इस वादी की, तो 12 साल वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, तो यहाँ पे रहे। और यहाँ की जो तोसमादान में अगर आप देखें, महमूद गजनवी बहुत ज़बरदस्त फाइटर रहे हैं अपने वक्त के, बड़े तेज़ तरार, बहुत हमले किए उसने, 18 दफ़ा उसने 17 टाइम्स। तो लेकिन यहाँ कश्मीर जो है ना, हम कश्मीरियों ने उसको तोसमादान से यहाँ आगे आने ही नहीं दिया, क्योंकि कश्मीरियों की एक अपनी जो आइडियोलॉजी है बड़ी स्ट्रांग है। और आप तारीख पढ़े तो महमूद गजनवी वो जो आप देख रहे हैं वहाँ अगर वो देखें, उस पहाड़ी से ही फिर भागे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कश्मीर की तहजीब है, ये आज की तहजीब नहीं, ये 5000 साल की तहजीब है, और इसको मिटाने की बहुत कोशिश हो रही है। और आज हमने जो स्काउट्स को यहाँ लाया, जो यहाँ के आपने देखा कितनी तादाद में, आपने देखा हज़रत अमीर कबीर ग्रुप, हज़रत महबूब आलम ग्रुप, हज़रत बुलबुल शाह ग्रुप, हज़रत शेखुल हज़रत सामरी ग्रुप, यहाँ के आस्थान शरीफ की जो है उनका, और यहाँ के जो स्कूल है, जो हमारा कोसाल स्कूल है, रॉयल एज है, यहाँ के मजरुल हक स्कूल है, सामी स्कूल है, हनफिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे मैं नाम कितनों को लूँ, हज़ारों। और आपने देखे होंगे यहाँ के जो अफसरान हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी ली और यहाँ वादा किया मुझसे कि जो यहाँ तबाही हुई है, यहाँ इन्होंने ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है इसको मेंटेन नहीं किया है पिछले 70 साल, तो हर एक चीज़ इग्नोर हुआ। और इसमें ये जो रूहानी इलाका है वादी बंगस के बाद, यह हमारा दूसरा जम्बूरी रहा स्काउट्स का। हमारे वादी बंगस में भी वो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो गई, दुनिया अट्रैक्ट हो गई। और 10,000 फुट की बुलंदी में, मैं भी इस एज में बिल्कुल गाड़ी नहीं जाती थी, मैं वो 10,000 फुट की बुलंदी पर ऊपर वहाँ पहुँचा। लेकिन वहाँ पहुँचे मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो मैं एक बहुत बड़ी चीज़ मिस करता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी तरह आज यह भी कामयाब हो गई। इस वक्त आपने देखा ये बच्चे किस तरह दौड़ते हुए इन आस्थानों की तरफ, मिकनातीस की तरफ खींचते चले गए। आपने खुद देखा, इतना मीडिया यहाँ था। मैं मीडिया का भी किस तरह शुक्रिया कहूँ कि इतनी बुलंदी पर इस इलाके में, जो कि एक तारीखी एतबार से महमूद गजनवी का नाम ले, उसकी डिफीट का नाम ले, यहाँ पे दर्ज है। हम बुलबुल शाह की विक्ट्री का नाम ले, फतह का नाम ले, वो इसी जगह दर्ज है। हम शेखुल आलम की फतह का नाम ले, यहाँ दर्ज है। अगर हम हिंदू फेथ की तरफ देखें, उनकी भी अपनी फेथ है, लकुम दीनकुम वलिया दीन। अगर वो हमारी मज़हब की ये कदर करेंगे, हमें भी उनकी मज़हब की कदर करनी चाहिए। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आज ईद मिलाद का दिन था, तो पहला इवेंट हमने ईद मिलाद पर मखसूस रखा। ईद मिलाद पहली दफ़ा इस वादी में हुआ है, ये पहला मौका। यहाँ के इलाके वालों से पूछे, अभी तक इस इलाके में इतने 700 साल यहाँ पे अगर ईद मिलाद किया, अकेले बुलबुल शाह साहब ने यहाँ पे किया, अकेले शेखुल आलम ने 12 साल किया। लेकिन आज एक इज्तिमाई ईद मिलाद हुआ, ये भी इस इलाके के लिए एक तबरुक और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं यहाँ जब डिप्टी कमिश्नर था, मैंने यहाँ कोशिश की थी कि यहाँ से एक रोड जाए पुंछ को, सिर्फ 45 मिनट लगते हैं यहाँ से, सिर्फ 45 मिनट्स यहाँ ड्राइव गाड़ी में ले ली तो हम पुंछ में पहुँच गए। लेकिन जो यहाँ का कम्युनिस्ट और वहाबी निज़ाम यहाँ पे हुकूमत में था, उन्होंने डिस्करेज किया
مجھے انہوں نے انکریج نہیں کیا کہ یہ ہم مل جائے، کیونکہ اگر یہ ملتا، یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس علاقہ یہ جیسے پہلے تھا 700 سال پہلے، میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اگر پرسوں یہاں پہ ایک مفتی مائنک آئے تھے، مفتی مائنک اگر یہاں پہ آتے، اس روحانیت میں آتے، میں اس کا سلوٹ کرتا۔ اگر وہ شیخ العالم کے پہ آتے، اگر وہ درگاہ شریف پہ آتے، وہ تو چپ چپ کے 2-4 لوگوں سے ملے، اس سے لوگوں میں ایک اچھی میسیج نہیں جاتی ہے۔ دیٹس وہ آپ نے دیکھا کہ سارا میڈیا بالکل چیخنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے 700 سال تہذیب کو کون زندہ کرے گا۔ میں اسکاؤٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں کے، میں جس لان میں ہم ابھی تھے، بڑا خوبصورت نام تھا، اور وہاں مجھے یاد آیا کہ پاکیزگی کس چیز کی نام ہے۔ میں حنفیہ سکول کے جو انسٹیٹیوٹ کے ہے، اس کو جو مظفر صاحب ہے، اس کو، اور خاص طور آپ تشریف لے آئے یہاں پہ ہمارے ریاض صاحب، اور ایج کے کہاں پہ ہیں وہ یہیں ہیں، پرویز صاحب، تو یہ انہوں نے، اور ہمارے میر وائز جو ہے لطیف بخاری جو پیر وائز بیروا ہے، تو انہوں نے بھی بہت ہی، یہ آگے ہمارے پرویز صاحب، اور بیر وائز جو ہے بڑے زبردست، وہ بھی اس فکریہ کے فقہ کے ہے، حنفی فقہ کے ہے، انہوں نے بھی بہت ہی اچھا کام کیا۔ شکریہ سر۔